नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। करौली सरकार, एक ऐसा नाम जिनके साथ न जाने कितने चमत्कारों के दावे जुड़े हुए हैं। कोई कहता है करौली सरकार नेगेटिव एनर्जीज को दूर भगा देते हैं, कोई कहता है कि वो कैंसर और ब्रेन ट्यूमर तक का इलाज कर देते हैं, कोई ये कहता है कि वो तरक्की के सारे रास्ते खोल देते हैं। करौली सरकार जब एनर्जी बैलेंस करते हैं तो उनके दरबार में महिलाएं झूमती हुई दिखाई देती हैं, चीखने चिल्लाने लगती हैं, रोने लगती हैं। आखिर क्या होता है ये एनर्जी बैलेंस और क्या होता है शिव बैलेंस, और बिना डॉक्टर के कैसे हो जाता है बड़े से बड़े रोगों का इलाज और इसका दावा? इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ खुद स्टूडियो में मौजूद हैं करौली सरकार। जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। तो आज इस मंच से ढेर सारी बातें होने वाली हैं। हमारे साथ ऑडियंस भी मौजूद है, उनका भी यदि कोई सवाल या जिज्ञासा है तो मेरा अनुरोध है जब मैं आपकी तरफ आऊं तो आप लोग अपने हाथ ऊपर उठाइएगा। हम आपके भी सवाल लेंगे और जो भी जिज्ञासा है आपके मन में करौली सरकार तक हम जरूर लेके जाएंगे। आज का ये पूरा एपिसोड और पूरा सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जब भी आपने करौली सरकार को टेलीविजन पर देखा होगा, बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी, उन पर बहुत सारी चर्चाएं बाहर होती हैं। विज्ञान के जमाने में कई सारे सवाल भी उठते हैं और आजकल हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन की बात की जाए या फिर आध्यात्मिक जगत की बात की जाए, ऐसे बहुत सारे साधु संत महात्मा हैं जो अलग अलग तरीकों से लोगों का कल्याण करने का दावा करते हैं। और हमारे बीच में करौली सरकार भी हैं, उस पर हम बातचीत करें। लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि संतोष सिंह भदौरिया से लेकर करौली सरकार तक ये जो सफर था ये कैसा रहा? कानपुर से निकलकर आज आप करौली सरकार के रूप में इतना विख्यात हैं, तो सबसे पहले तो ये कि आपकी रुचि इस ओर कैसे जागी, उसके बारे में आज आप आम जनता को बताएं। नमस्कार जी। मैं करौली शंकर, अपने परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधारमण जी मिश्र का शिष्य और अपनी माता माँ कामरू कामाख्या, माता महाकाली का पुत्र करौली शंकर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन भी करता है कि आपने इस मंच पे हमें समय दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा आपने प्रश्न किया जी। नाम से लेकर के जी। और करौली शंकर तक का सफ़र, आपकी रुचि कैसे हुई, आध्यात्मिक जीवन के प्रति झुकाव कैसे हुआ और शुरुआत में किस पद्धति को आपने फॉलो किया? हम देखते हैं कि ये रुचि सब में है। हाँ। मुझ में भी थी। स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है और दूसरों को भी स्वस्थ रखना चाहता है, स्वयं सुखी रहना चाहता है और सभी को सुखी रखना चाहता है। ये हर व्यक्ति की चाहना है। अब वो अलग बात है कि सुखी आदमी नहीं रह पाता है या सुखी नहीं रख पाता है, इच्छाएं घेर लेती ये उसके संस्कारों पर निर्भर है, ये उसकी शिक्षा पर निर्भर है कि वो कर पाता है या नहीं कर पाता है। जैसे एक ये पीछे वाक्य लिखा है, करौली सरकार का चमत्कार लोक, मैं इसका पुरजोर तरीके से खंडन करता हूँ। इस पूरे संसार में, इस पूरी सृष्टि में चमत्कार नाम की कोई वस्तु नहीं, रहस्य नाम की कोई वस्तु नहीं, भूत प्रेत नाम की कोई वस्तु नहीं है ही नहीं। इसका मैं जोरदार खंडन करता हूं और मैं आपको प्रमाण देता हूं। ये हमारे द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं 2020 में, आप इसको कोड कर सकते हैं, बाद में आप दिखा सकते हैं कि जो पहला ही हमारा पेज है जिस पर कि इस बात का इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों है, जिस पर कि उद्घोषणा है। अगर 4 लाइन आप ऑडियंस को पढ़ के सुना देंगे तो वो और स्पष्ट हो जाएंगे कि दरबार की ऑडियोलॉजी क्या है। इसमें पहली लाइन वही लिखी गई है जिसका जिक्र करौली सरकार जी ने अभी किया कि अस्तित्व में रहस्य या चमत्कार जैसी कोई वस्तु या घटना नहीं होती, बल्कि जो भी होता है वो प्रकृति के नियमों के अनुसार ही होता है और प्रकृति का आशय ईश्वरीय रचना और प्राकृतिक व्यवस्था का आशय ईश्वरीय विधि विधान से है। तो अगर ये सब कुछ ईश्वर के विधि विधान से हो रहा है और आप कह रहे हैं कि चमत्कार जैसी कोई वस्तु नहीं है, तो गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज,
फिर आखिर विज्ञान और डॉक्टर किस काम का है? आप एनर्जी की बात करते हैं, आप पितरों से मुक्त कराने की बात करते हैं, तो फिर ये सब क्या है? हाँ, ये विधि है जी, ये एक ईश्वरीय व्यवस्था है। जैसे हमारा भौतिक शरीर है जी, तो इसको जो हमारा अभौतिक शरीर है वो चला रहा है। अगर जिन लोगों ने इस पर ध्यान दिया है कि केवल ये शरीर ही जो दिख रहा है ये नहीं है, इसके पीछे वो भी है जो इसके अंदर रह करके सुन रहा है, इसके अंदर रह के देख रहा है, इसके अंदर से ही सारे कार्यक्रम कर रहा है, उसके अनुसार ही शरीर चलता है। अगर वो ये देख पाता है तो उसको चमत्कार नहीं लगता है। जो शरीर मान के ही जी रहा है वो चमत्कार में जीता है, रहस्य में जीता है। और जो शरीर और उसके साथ जो व्यवस्था है जीवन की, जो जीवन है जिसे हम कहते हैं, आप चेतना और आत्मा की बात कर रहे हैं? हाँ, अगर हम बात करेंगे वो थोड़ा विषय इस तरह का है, उसको लंबा समय चाहिए होगा। हम छोटी सी बात करते हैं। एक संगठन है जिसको हम जीवन कहते हैं। जीवन संगठन का अर्थ है दरबार के अनुसार आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन। ऐसे 5 चीज़ों का जो संगठन है उसको हम जीवन कहते हैं जी। और ये जीवन ही शरीर को चलाता है। ये हम लोग समझ सकते हैं। तो और ये जीवन का लक्ष्य है सुखी रहना। हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता संसार में। एक व्यक्ति आपको ढूंढे नहीं मिलेगा जो ये कहे कि नहीं साहब हम तो दुखी रहना चाहते हैं। और सुखी नहीं रहना चाहता, वो निरंतर सुखी रहना चाहता है, कंटिन्यू हैप्पीनेस। कभी नहीं कि हाँ सुख हो और दुख हो, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, कुछ तस्वीरें हैं ये पीछे चल रही, मैं चाहूंगी कि लोग भी देखें और आप भी एक बार देखें। ये बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, ये बहुत सारे डिवोटीज हैं आपके, और आपके दरबार में ऐसी बहुत सारी महिलाएं आती हैं। हमने देखा है कि वो अचानक रोने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं और लेट जाती हैं ज़मीन पर। ये सब क्या है? इम्बैलेंस है। किस तरह का इम्बैलेंस? एनर्जी का। ये एनर्जी का जो हमारे अंदर है उसका इम्बैलेंस है। जैसे आप लोग एक शब्द हमेशा पूछते हैं, ये देखिए महिला इस तरह लेटी जैसे आप लोग हमसे हमेशा पूछते हैं अक्सर ये बैलेंस क्या शब्द आप प्रयोग करते हैं, पूछते हैं, आपके मन में भी होगा। तो बैलेंस हम लोग एक कार्यक्रम चलाते हैं, दरबार एक कार्यक्रम चलाता है जीरो बैलेंस के नाम से। वो ध्यान साधना का कार्यक्रम है जो हमारे मिश्री मठ से संचालित होता है जी। साधकों के लिए है, ध्यान और साधना करने वाले लोगों के लिए जीरो बैलेंस प्रोग्राम है। लेकिन ये जो आम लोग बैठे हैं, क्या ये लोग भी ध्यान और साधना कर सकते हैं? क्या ये इतना आसान है? अभी करा सकते हैं। अच्छा, हाँ, 1 मिनट में करा सकते हैं। करा कर दिखाइए। कोई है वॉलंटियर करने के लिए? सारे करें, सारे करें। चलिए, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आप भी आ जाएं और एक किसी पुरुष से अनुरोध करें। जहाँ बैठे वहीं बैठे अच्छा, रहें। ठीक है, वहीं बैठे आप रहें। देखिए हाँ। उस ध्यान साधना का प्रभाव क्या पड़ता है। एनर्जी बैलेंस। हाँ, देखिए कैसे होता है। ठीक है, आप सभी लोग एक बार नेत्र बंद कर लें, सभी लोग। नहीं, कुछ नहीं कर रहा, हाथ नहीं, हाथ अपने ही जोड़ने है ना, एक बार के लिए। और नेत्र बंद करें और अपना ध्यान जहां पर भी आपको केंद्रित करना है कर लें। अक्सर लोग आज्ञा चक्र पे करते हैं, मस्तक पे बीचों बीच जहाँ माताएं हमारी बिंदी लगाती हैं, आप कर लें। क्या आंख बंद करके